हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। देखिएगा, आज हम जो 11वां हमारा जो लेसन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसका अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाहों की हम चर्चा करेंगे। फोर्ट ऑफ इंडिया की हम बात करने वाले हैं। तो भारत में जितने भी बंदरगाह हैं उन सभी की हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो वीडियो रहेगा वो आपके 12th क्लास के लिए ही लाभदायक नहीं है, अब तक आने वाली सभी एग्ज़ाम के अंदर जो आपकी जो भर्ती एग्ज़ाम है उनमें लाभदायक रहेगा। तो स्टूडेंट मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के प्रमुख बंदरगाहों के अंदर हल्दिया बंदरगाह की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, हल्दिया बंदरगाह की चर्चा करते हैं। देखिएगा, हल्दिया जो बंदरगाह है पश्चिमी बंगाल राज्य के कोलकाता के निकट एक हुगली नदी है। हुगली नदी के मुहाने पर एक प्रमुख नदीय बंदरगाह है। कहने का मतलब है समुद्र में नहीं है दोस्तों, ये है आपके नदी में बनाया हुआ एक बंदरगाह है जो पश्चिमी बंगाल राज्य की जो कोलकाता है यानी कि वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वहाँ पर कोलकाता में हुगली नदी के मुहाने पर ये बना हुआ है। देखिएगा, हुगली नदी आपको पता है गंगा नदी का ही एक भाग है, क्योंकि गंगा नदी जो फरक्का में आकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक है बांग्लादेश में चला जाता है और दक्षिण की तरफ जो मूव कर जाती है उसको हुगली नदी कहते हैं। तो उस नदी के ऊपर ये हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है, इसीलिए नदीय बंदरगाह है। कौन सा? हल्दिया बंदरगाह। यह कोलकाता बंदरगाह के भार कम करता है, यानी कि इसका निर्माण क्यों किया गया है? जो कोलकाता बंदरगाह उसके भार को कम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाने से उसके भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है। बड़े बड़े जहाज़ जो कि कोलकाता तक नहीं पहुंच पाते वह यहीं पर जाते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े जो बांध होते हैं वो बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं वो कोलकाता बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये हल्दिया बंदरगाह पर अपनी जो भी सामान लेके आते हैं उसको वहीं पे उतारते हैं, फिर छोटी नावों के अंदर उसको लाद कर फिर कहाँ पर जो आपका कोलकाता बंदरगाह वहाँ पर ले जाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हल्दिया बंदरगाह का जो निर्माण है वो कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में और ख़ास विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा, हल्दिया बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह पर जहाज़ों को कंप्यूटर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर प्रणाली द्वारा खाली करने की सुविधा है। आजकल क्या है कि ये बहुत टेक्निकल बंदरगाह हो गया है। यहाँ पर जो भी सामान आते हैं उसको कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से सामानों को लादा जाता है और उसको खाली करवाया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर प्रणाली से में बना हुआ ये बंदरगाह है। हैवी सामान है, जूट, खाद, बड़ी बड़ी मशीनों का निर्यात यहाँ से होता है। देखिएगा, जो भारी सामान है, जूट है, खाद, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उन सब का क्या करते हैं यहाँ पर निर्यात किया जाता है। देखिएगा, दूसरा जो बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, उस कोलकाता बंदरगाह की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात अगर करें कि कोलकाता बंदरगाह की स्थापना कब की गई थी। देखिएगा, कोलकाता बंदरगाह की स्थापना 1877 यानी कि 1877 ईस्वी में इसकी स्थापना या इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ किया गया है? देखिए, हुगली नदी के तट पर स्थित ये प्रमुख बंदरगाह, ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जूट का सामान, रस्से, कोयला, चाय, शक्कर, लोहे का सामान, तिलहन, चमड़ा, लाख, अब्रक, मैग्नीज आदि का यहाँ से निर्यात किया जाता है। ठीक है, कौन से? कोलकाता बंदरगाह से। ठीक है, तो इसीलिए से जहाँ पर ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण इसकी सहायता के लिए या इसके वर्कलोड को कम करने के लिए जो कौन सा हल्दिया बंदरगाह की स्थापना की गई है। देखिए, कोलकाता बंदरगाह को ब्रह्मपुत्र नदी का मुख्य समुद्री द्वार हम कह सकते हैं। यानी कि जो कोलकाता जो बंदरगाह है, इस कोलकाता बंदरगाह को जो गंगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका मुख्य सामुद्रिक द्वार हम कह सकते हैं, इनका प्रवेश द्वार हम कह सकते हैं। देखिएगा दोस्तों कि जो कोलकाता बंदरगाह का अब एक नया नाम कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, यानी इसका जो न्यू नेम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नया नाम कर दिया है। तो कंफ्यूज में नहीं रहना है कि जो कोलकाता बंदरगाह है उसका नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया है। ठीक है, तो ये दो बंदरगाह को हम चर्चा कर लिए। देखिएगा,
एक है तीसरा बंदरगाह पारादीप बंदरगाह। आपको पता है कि पारादीप कहाँ पे है, यानी कि उड़ीसा के अंदर है। और इसकी बंदरगाह की हम चर्चा करें तो ये गहरे पानी वाला बंदरगाह, यानी कि गहरे पानी वाला बंदरगाह, यानी कि गहराई में ये है, जो बंगाल की खाड़ी या हम यूँ कह सकते हैं महानदी के मिलन स्थल पर ये बना हुआ है। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, और जो महानदी है जिसका जो मिलन स्थल है, ठीक है, वहाँ पर इस पारादीप बंदरगाह की स्थापना की गई है, निर्माण किया गया है। देखिएगा, पारादीप बंदरगाह का विकास मुख्यतः उड़ीसा के अंदर जापान को कच्चा लोहा निर्यात करने के लिए ही इसका निर्माण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, जापान को जो फ्लेक्सिबल जो आयरन है, यानी कि जो लचकदार जो लोहा है, यानी कि कैसे कहने वाला कच्चा जो लोहा है, वो निर्यात इस बंदरगाह से ही किया जाता है, पारादीप बंदरगाह से। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बंदरगाह चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है और एशियाई कछुओं हेतु प्रसिद्ध है। यानी कि यह चक्रवात प्रभावित क्षेत्र, यानी कि बहुत ज़्यादा चक्रवात यहाँ पर आते हैं तो ये प्रभावित होता है, और यहाँ पर एशियाई कछुओं के हेतु ये बंदरगाह बहुत फेमस है। तो ये पारादीप बंदरगाह हो गया। देखिएगा, आपको याद क्या करना है स्टूडेंट, आपको सिर्फ ये बंदरगाहों के नाम, ठीक है, और वो कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है, तो वो आपका मैप वाला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि अनेक जो भी एग्ज़ाम है, भर्ती एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन करने वाले तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा और इसके आप नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। चौथा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। आपको पता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। देखिएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह की खास विशेषता देखें तो ये एक नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह, यानी कि इसका निर्माण अपने आप हुआ है, ठीक है। दूसरी बात अगर करें कि भारत के सभी बंदरगाहों में सर्वाधिक गहरा बंदरगाह, यानी कि सबसे गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ठीक है। इस बंदरगाह के मुख्य द्वार पर डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के समुद्र के निकले होने के कारण ये तूफानों से स्वतः सुरक्षित हो जाता है। देखिएगा, एक डॉल्फिन आपको पता क्या है, यानी कि जलीय जीव। डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन उसको हम कह सकते हैं, ये जलीय जीव है, यानी कि जो जलीय जीव कहते हैं उसको, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। तो दोस्तों, आपको पता है कि देखिए ये आपको पता है कि ये आपका जो दक्षिण भारत है, और आपको पता है यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक गंगा डॉल्फिन नोज, यानी कि डॉल्फिन नोज जैसी एक पहाड़ी है। कहने का मतलब है ये पहाड़ी ऐसी, देखिएगा, ऐसी पहाड़ी है, ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये बंदरगाह अंदर की साइड में है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में जो भी तूफान आता है, पहले इस गंगा यानी कि डॉल्फिन नोज पहाड़ी से क्या है टकराता है, और इस विशाखापट्टनम बंदरगाह को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, डॉल्फिन यानी कि गंगा डॉल्फिन की नोज की भांति ये एक पहाड़ी है, इससे वो सुरक्षा प्राप्त करता है। कौन सा, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। देखिएगा, अगर आपको और भी बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर मैंने प्रमुख बंदरगाहों के बारे में एक अलग से वीडियो डाल रखा है, तो वहाँ पर आप जाइएगा और आप आराम से वाइट बोर्ड पे मैंने अच्छी तरह से पढ़ा रखा है, तो वहाँ पे आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, ओके। देखिएगा, इस बंदरगाह के मुख्य पर डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के समुद्र निकलने के कारण यह तूफानों से क्या है सुरक्षा प्राप्त करता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बारे में और बात अगर करें, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, देखिए, ये देश का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है, और व्यापार में भी ये चौथा बंदरगाह है, यानी कि देश का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह, और व्यापार में भी ये चौथा स्थान रखता है। यहाँ पर जहाज़ों का निर्माण, टाइल्स का निर्माण, जापान को लोहा निर्यात और तेल साफ करने की शोधनशाला भी यहाँ पे है। यहाँ पे लकड़ियाँ हैं, लोहे हैं, कोयला, चमड़ा, खालें, मूंगफली, मैग्नीज, सूती वस्त्र, रासायनिक खाद, इस्पात आदि का सामान का सामान आदि सबसे बड़ा जलयान यहाँ पे निर्माण होता है, ठीक है। तो इनके लिए फेमस है, ठीक है। अब देखते हैं एक और अगले बंदरगाह की बात करें तो देखिएगा, ये एक काकीनाडा बंदरगाह है। आपको पता है काकीनाडा यानी कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो समुद्र से लगने वाली जो सीमा है, यानी जो तट है, उसको काकीनाडा तट कह सकते हैं, ठीक है। तो काकीनाडा नाम से एक बंदरगाह भी है। तो ये गोदावरी डेल्टा के उत्तरी किनारे पर ये काकीनाडा बंदरगाह है, और यह तंबाकू निर्यात करने वाला एकमात्र बंदरगाह। तो इस काकीनाडा बंदरगाह से सिर्फ
तंबाकू ही निर्यात की जाती है और भारत में एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जहां से तंबाकू का निर्यात किया जाता है और वो बंदरगाह आपका काकीनाडा बंदरगाह है। ठीक है, देखिएगा अगला बंदरगाह है एन्नोर। एन्नोर बंदरगाह की हम चर्चा करें तो ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो चेन्नई का सहायक है, यानी चेन्नई बंदरगाह के सहायक के रूप में एन्नोर बंदरगाह का निर्माण किया गया और ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? एन्नोर। एक प्राकृतिक बंदरगाह अभी मैंने आपको पढ़ाया था, वो है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड व निगमित बंदरगाह है, यानी कि ये भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। ठीक है, एन्नोर बंदरगाह का नाम अब अभी हाल ही में इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया है कामरान पोर्ट अभी लिमिटेड। ठीक है, एन्नोर बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके कामरान पोर्ट लिमिटेड कर दिया गया है। 1956 में यह बंदरगाह एक कंपनी के रूप में, यानी कि एन्नोर पोर्ट लिमिटेड संचालित एक कंपनी के रूप में संचालित था। एशिया का एकमात्र एनर्जी पोर्ट भी, यानी कि एनर्जी पोर्ट इसको हम कह सकते हैं, जो चेन्नई का सहायक बंदरगाह है। ठीक है, अब देखिए चेन्नई बंदरगाह की चर्चा करें तो चेन्नई बंदरगाह की अगर बात करें तो यह एक वृहत्तम एक कृत्रिम बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह के पश्चात ये भारत का दूसरा सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है। यानी कि जो मुंबई बंदरगाह है, अभी मैं आपको पढ़ाने वाला जो महाराष्ट्र में है, तो उस बंदरगाह के बाद ये दूसरा व्यापार करने वाला बंदरगाह। यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थों, लोहे, अयस्क का निर्यात यहाँ से किया जाता है। ठीक है, अब है तूतीकोरिन बंदरगाह की हम बात करते हैं, जो तमिलनाडु के अंदर है। यह एक खुला बंदरगाह है। ठीक है, जो हेयर द्वीप से 9 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और यहाँ से कोयला निर्यात किया जाता है और यह मत्स्य पतन है, यानी कि यहाँ से सबसे ज़्यादा मत्स्य पतन, यानी कि मछलियों का निर्यात यहाँ से किया जाता है। इसका नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? B.O. चिदम्बरम नार इसका नाम कर दिया गया, जो प्रथम स्वदेशी नौका वाहन सेवा शुरू किया है 1906 ईस्वी के अंदर। तो अगला बंदरगाह की बात करते हैं, पुदुचेरी बंदरगाह की बात करते हैं। पुदुचेरी तमिलनाडु के अंदर है और इसको भी हम मत्स्य बंदरगाह के रूप में हम कह सकते हैं। ठीक है, कोचीन बंदरगाह की बात करें तो ये सबसे बढ़िया सबसे फेमस बंदरगाह है, तो इसको देख लेते हैं। कोचीन बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। एक पालघाट दर्रे से बनाए गए रेल मार्ग द्वारा दक्षिण भारत की भीतरी भागों में ये जो देखिएगा, जो आपका पश्चिमी घाट है, पालघाट, भोरघाट, थालघाट है, इसमें जो पालघाट है वो केरला के अंदर है। तो इस पालघाट दर्रे से बनाए गए रेल मार्ग द्वारा दक्षिण भारत के भीतरी भागों से ये क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के जहाज आकर यहाँ पे रुकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से और यूरोप की जो भी कंट्री हैं, वहाँ के जो जहाज़ इसी बंदरगाह पर आकर रुकते हैं। यहाँ पर देखिए जहाज निर्माणशाला है, तेल शोधन कारखाना है, पेट्रोल रसायन कारखाना यहाँ पर स्थित है। नारियल की जटा, इलायची, मसाला, रबर, काजू, कहवा, खनिज तेल का निर्यात यहाँ से किया जाता है। देखिएगा कोची बंदरगाह को क्वीन ऑफ अरेबियन सी, यानी कि कोचीन बंदरगाह को एक नाम है क्वीन ऑफ अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर की रानी भी हम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिएगा, अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहते हैं? यानी कि क्वीन ऑफ अरेबियन सी इसको कहते हैं, कोचीन पोर्ट को कहते हैं। ठीक है, तो कोचीन बंदरगाह को हम कहते हैं। ठीक है, देखिएगा अब कालीकट बंदरगाह की हम बात करते हैं। कालीकट बंदरगाह भी कहाँ पे है दोस्तों? जो ये आपके केरला के अंदर, ये सबसे प्राचीन बंदरगाहों में से एक है। 1498 में आपको पता है वास्को डी गामा भारत आया था, तो सबसे पहले इसी बंदरगाह पर पांव रखा था, यानी कालीकट में ही पांव रखा था। तो इसी बंदरगाह पर उतरा था, जिसका स्वागत जैमोरिन के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैमोरिन एक अब्दुल मनिक सहायता से भारत आया था। जो जैमोरिन था वो भी अब्दुल मनिक की सहायता से क्या भारत में आया था। उसी ने जो वास्को डिगामा है, उसने उसकी जैमोरिन ने ही स्वागत किया था यहाँ पे कालीकट बंदरगाह में। ठीक है, अब है न्यू मंगलोर बंदरगाह की चर्चा करते हैं। बंदरगाह की, जो आपको पता है कर्नाटक में यह बंदरगाह आकार की दृष्टि सबसे छोटा बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ कुद्रेमुख की खान, आपको पता है कुद्रेमुख की खान कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। यहाँ से लोहा निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्नाटक में ही 2 ऐसी खानें हैं जहाँ से सोना निकाला जाता है, एक तो हट्टी की खान और एक कोलार की खान। तो कुद्रेमुख की जो खान है, इसमें बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी, वहाँ से भी लोहा निकाला जाता है। तो कुद्रेमुख की खान से लोहा निकाला जाता है यहाँ से, और यहीं से निर्यात किया जाता है। कहाँ क्या क्या निर्यात किया जाता है? एक तो ग्रेनाइट, काजू, कहवा, लकड़ी और मछली आदि का निर्यात किया जाता है न्यू मंगलोर बंदरगाह से। ठीक है, देखिए मैप के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा
भारत के प्रमुख बंदरगाह की बात अगर करें, देखिएगा, एक तो कांडला और एक ओखा बंदरगाह है, वो कहाँ पे, गुजरात में। मुंबई बंदरगाह क्या है, महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसका नाम नाहवा सेवा था, उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, नावा सेवा बंदरगाह कर दिया, जो मुंबई बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए मुंबई के अंदर एक नया बंदरगाह की स्थापना की गई है, निर्माण किया गया है, वो है नाहवा सेवा। ओके। एक है मुर्मा गोवा, यानी कि गोवा के अंदर है। एक है कारवाड़, ठीक है, कारवाड़ बंदरगाह आपको पता है कर्नाटक में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, और कालीकट, कोचीन और तिरुवनंतपुरम, ये तीनों बंदरगाह हैं केरला के अंदर है। इसके अलावा देखिए कन्याकुमारी, तूतीकोरिन, पुदुचेरी, चेन्नई और एन्नोर बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। मछलीपट्टनम है, काकीनाडा, विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में। पारादीप आपका उड़ीसा में है। हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह आपका वेस्ट बंगाल में। तो आप ऐसे ही इसका मैप बनाओ और मैप के अकॉर्डिंग इसको ऐसे कैसे आप अपनी नोटबुक में उतारेगा, क्योंकि ऐसे ही आपके एग्ज़ाम के अंदर मैप वाला क्वेश्चन आएगा। तो इसको आप बिल्कुल मैप बनाइएगा और इन सभी बंदरगाहों को आप बिल्कुल जैसे मैंने लिख रखा वैसे इसको लिख लीजिएगा। ओके, बात करते हैं आगे। मुर्मा गोवा बंदरगाह की बात अपन करते हैं। गोवा के जुआरी नदी के, देखिए मुर्मा गोवा गोवा के अंदर है और ये जुआरी नदी के एस्चुरी में स्थित ये है बंदरगाह है, जो 1970 के अंदर देश का सबसे बड़ा निर्यात बंदरगाह था। यहाँ से लोहा इस्पात नामक मैग्नीज निर्यात आदि निर्यात किया जाता है। यहाँ अगर चौदहवें बंदरगाह की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो नाहवा सेवा बंदरगाह भी कहते हैं, जो न्यू मुंबई में बनाया गया था। ये पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है। मुंबई का ये सहायक बंदरगाह के रूप में इसकी स्थापना की गई है। ये भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन भी है। यहाँ पर कंटेनर आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे दूसरे बंदरगाहों में जाते हैं, जो लादे जाते हैं। ठीक है। अब देखिएगा मुंबई बंदरगाह की चर्चा करें तो मुंबई बंदरगाह यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। और यह वर्ष पर्यंत खुला रहने वाला प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है। यह बंदरगाह सालसेट एक द्वीप है, वहाँ पर स्थित है। यहाँ से सूती, ऊनी कपड़े और चमड़े का सामान, पेट्रोलियम, भारी सामान आदि का यहाँ से निर्यात किया जाता है। कांडला बंदरगाह की अगर चर्चा करें तो गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह एक ज्वारे बंदरगाह है। ठीक है। यहाँ सरकार ने फ्री ट्रेड जोन यानी कि मुक्त व्यापार क्षेत्र बना रखा है। यहाँ से जो भी व्यापार होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है। ओखा बंदरगाह है वो गुजरात में, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। करवाड़ बंदरगाह कर्नाटक में, ये कालिंदी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर एक नौसेना अड्डा भी है। ठीक है। फोर्ट ब्लेयर है, जो आपको पता है कि जो यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। देश की मुख्य भूमि से 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 13 बड़े और 139 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों की देखरेख केंद्र सरकार करती है और मंझले और छोटे बंदरगाहों की समवर्ती सूची के अंदर आते हैं तो वो राज्य सरकार इसका देखरेख करती है। देखिएगा हरित बंदरगाह परियोजना क्या होती है। हरित क्या होते हैं, भारत का कुल समुद्री तट 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित क्षेत्रों में स्थित है। 19 जनवरी 2016 को भारत के प्रमुख बंदरगाहों में स्वच्छ एवं हरियाली युक्त बनाने हेतु हरित बंदरगाह परियोजना शुरू की गई। यह पोत परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आपका 11वां जो लेसन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो एंड होता है और ये आपके जो प्रमुख जो बंदरगाह उनके बारे में हमने आज चर्चा कर ली है। तो कल हम 12वें लेसन से आपसे मिलेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।